जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा मनचारी यमुना तीरा मनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गिरवरधारी राधे जय राधा रमण राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद जय प्रभुपाद
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। होल्डिंग वाला नहीं प्लीज गरम गार पाहिजे थंड पाहिजे।
थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं शं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कितने लोग मराठी जानते नहीं, हाथ ऊपर कीजिए। मराठी कम जानते हैं। मराठी जानते नहीं है आप। अच्छा, समझते नहीं है। हिंदी में क्लास देना पड़ेगा।
हिंदी में क्लास होगी तो अच्छा रहेगा ना आपके लिए। तो आप सबका आज के इस भव्य उत्सव में हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे निगड़ी से, मोशी से, पूना से वरिष्ठ वैष्णव आए हैं। सूर्यकांत कृष्ण प्रभु, दिनेश चंद्र प्रभु और माता जी, उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। और कई वैष्णव हैं उम्र से, अनुभव से, ज्ञान से, मेरे से श्रेष्ठ हैं, उन सबको सादर प्रणाम। और जो मेरे साथी हैं, मित्र हैं, उनको वंदन। और जो मेरे से छोटे हैं उम्र से, तो उनके लिए प्यार भरा नमस्कार या आशीर्वाद कहो। तो बच्चे लोग थोड़ा शांत बैठेंगे तो कथा सुनने वालों को रस मिलेगा। जिनके बच्चे हैं अगर वो शांत बैठते नहीं तो उनको बाहर लेके बैठ सकते हैं। तो कथा सत्र है ये। तो कथा में कोई घर का या कोई चर्चा नहीं चाहिए। भगवान की चर्चा वहाँ पे बिगनर जो डालता है उसको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। ध्यानपूर्वक सुनो। तो इसलिए ये कथा सुनने का सौभाग्य उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिनका पुण्य फलित हो गया है। तो भागवत के दशम स्कंद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को एक श्लोक सुना रहे हैं भगवान की लीलाओं के बारे में। तो उससे हम शुरुआत करते हैं। श्लोक इस प्रकार से है। सबको सुनने को आ रहा है पीछे तक। यदि सुनने को नहीं आ रहा है तो बीच में हरि बोल सकते हैं, ताकि मैं जो लोग बाधा उत्पन्न करें उनको बोल सकता हूँ कि आप थोड़ा शांत रहिए। ठीक है। शृण्वस्व अहवितं राजन् अपि गुह्यं वदामि ते ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम् अपि उत। तो सुखदेव महाराज जो परीक्षित महाराज है पहले 9 स्कंद सुन चुके हैं और ऐसे सुने हैं कि भूख प्यास सब कुछ मिट गया उनका। अभी वो भगवान की उन गुह्य लीलाओं का वर्णन करो जिससे भगवान के प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न हो। तो दशम स्कंद का अध्याय चल रहा है, भगवान की लीलाओं का वर्णन चल रहा है, जो वृंदावन की लीला है। तो इसमें सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। ताकि आप लोगों को भी इंस्ट्रक्शन दिया सुखदेव महाराज जी ने कि आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुनो। यद्यपि भगवान की लीला अत्यंत गुह्य है और सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकता, किंतु मैं तुमसे उनके विषय में कहूँगा, क्योंकि गुरुजन विनित शिष्य को गुह्य से गुह्य तथा कठिन से कठिन विषयों को भी बता देते हैं। समझ में आई बात सबको कि जो विनित शिष्य हैं, नम्र शिष्य हैं, उनको गुरुदेव, गुरुजी बहुत कठिन बात है, गुह्य है, वो नहीं बताना चाहिए भगवान की लीला। लेकिन भगवान की जो गुह्यतम लीला है उसका भी वर्णन वो शिष्यों को कर देते, क्योंकि सुनने के लिए वो लायक है। तो अगर हम इस पंडाल में बैठे हैं और भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा है तो हमें ध्यानपूर्वक कथा को सुनना चाहिए। सब घर का विचार छोड़ के, सब चिंताओं को छोड़ के यहाँ आना चाहिए भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए। तो मैं इस तात्पर्य को पढ़ता हूँ। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को सदैव दिखते हैं। भगवद गीता में भी कृष्ण ने इसी और संकेत किया है, सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतो शिशिरो मुखम। यदि पुण्य कर्मों को संचित करके कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति पा लेता है तो उसके हृदय में कृष्ण सदैव दृष्टिगोचर होते हैं। जिसने ऐसी सिद्धि पा ली है वह दिव्य आनंद में परम सुंदर बन जाता है। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन कृष्ण को केंद्र में रखने का एक प्रयास है, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो सारे कार्य स्वयं एवं सुंदरता आनंद में बन जाते हैं। तो शिल प्रभुपाद की असीम कृपा से, राधा गिरधर की असीम कृपा से और सारे वैष्णव के आशीर्वाद से भगवान की लीलाओं का चर्चा करने का प्रयास करता हूँ।
पहले ही सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि भगवान की लीला अचिंत्य है, समझने में आसान नहीं है। कई बार कृष्ण के विषय में जब चर्चा करते हैं, सामान्य लोग समझते हैं कि कृष्ण भगवान क्यों है, कृष्ण तो बच्चे हैं, कृष्ण ने माखन चुराया, कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की, कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। तो कृष्ण भगवान कैसे है? भगवान का कैसे होना चाहिए? भगवान गलत कार्य नहीं करना चाहिए। भौतिक दृष्टि से जो हमें गलत लगता है वो अध्यात्म दृष्टि से तुकाराम महाराज कहते हैं वो सही है। भगवान गोपियों के साथ जो लीला करते हैं, तुकाराम महाराज बड़े बड़े संतों ने उसकी वंदना की है, स्तुति की अपने गाथा में, तुकाराम गाथा में। तो हमें संतों के चश्मे से या उनकी दृष्टि से देखना चाहिए भगवान को। हमारे दृष्टि से भगवान दृष्टिगोचर नहीं होंगे। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। संत लोग अपने आँखों से भगवान का प्रेम का अंजन डालते हैं और उस अंजन से भगवान को देखते। थोड़ा आवाज़ बढ़ाएंगे, आवाज़ सबको ठीक से आ रहा है? जयेश प्रभु किधर है? थोड़ा आवाज़ बढ़ा सा, आवाज़ बढ़ा सा आवाज़। तो संतों को भगवान विशेष कृपा करते हैं। अभी ठीक से आवाज़ आ रहा है? ठीक है, ध्यान होना चाहिए साउंड सिस्टम वालों का कि लोगों को सुनने आ रहा है क्या ठीक से। तो भगवान को देखना है तो संतों के द्वारा देखना चाहिए। कई बार हम अपने बुद्धि को लगा के भगवान के पास आते हैं, हमारी ये समस्या, मेरी वो समस्या, हमारा काम नहीं करते, हमारे सुनते नहीं है। तो भगवान को सुनने के लिए भक्तों का आश्रय चाहिए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने सदर्शन। ब्रह्मा जी भगवान को समझ नहीं गए। वही कथा मैं कहने वाला हूँ। भगवान को समझने की योग्यता क्या है, भगवान को कौन देख सकता है और भगवान को देख के क्या प्राप्त करना है ना। भगवान को देखना है, सबकी इच्छा है भगवान को मिलना है या देखना है। तो भगवान को प्राप्त करके हमें क्या सिद्धि प्राप्त होती है, भगवान क्या देते हैं भक्तों को। तो एक बार भगवान के सब मित्र ग्वालबाल और सारे गौवे बछड़े भगवान उनके साथ में 7-8 साल के पौगंड अवस्था में थे। रोज़ घर से निकलते थे सब अपने मित्रों के साथ में, और साथ में उनको माता उनकी टिफ़िन देती थी, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, उसको सीधा इसमें कपड़े में बांध के देती थी, कई डब्बे में होता था। तो सब लोग ऐसे घर से निकलते थे, जैसे हम सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं। वैसे उनका ऑफिस क्या है? उनका ऑफिस है वृंदावन में अलग अलग वनों में जाना, कभी तालवन, कभी महावन, कभी काम्यवन, ऐसे गहीवर वन, अलग अलग वन में जाना गायों को लेके, और वहाँ पे बांसुरी बजाना, गायों के साथ खेलना या गिल्ली डंडा खेलना समझो, या एक दूसरे के पैर खींचो, उसके ऊपर बैठो, है ना, किसी को ताना पानी करो, ऐसे वो खेलते थे। ऑफिस में नहीं जाते थे कोई। कई गोप गोपी जो बड़े बड़े थे वो खेती में जाते थे, सेवा करते। लेकिन एक कृष्ण और बलराम उनके सब मित्रों के साथ में गवे चरण जाते थे। तो एक बार ऐसे ही गवे चरण निकल के रोज आते थे। तो गवे चराते समय गौओं को छोड़ दिया, बछड़ों को भी छोड़ दिया, और कृष्ण बलराम और उनके संगी सब बीच में बैठ गए। सब उनके साइड से हैं, भगवान सेंटर में है। और बोला कि आपने, माता ने क्या टिफिन लेके आया, उसमें क्या है, कौन सा लड्डू है, रवा का है, बेसन का है, और किसका है, लड्डू निकालो, बूंदी का है। किसी ने कचौरी लाई थी, किसी ने समोसा लाया था, किसी ने पकौड़े लाए थे, किसी ने दही भात लाया था। ऐसे अलग अलग व्यंजन माता बनाती थी। और कृष्ण जो है बोलते थे कि मेरी माता ने दिया, मैं तो रोज़ खाता हूँ, लेकिन आपकी माता ने जो दिया है ना, उसको मुझे आस्वादन करना है। तो भगवान का जो प्रेम है गोपियों के साथ में, वो प्रेम उन्होंने आस्वादन किया भक्तों के द्वारा उनके। तो उनकी माता भेजती थी, और कृष्ण बलराम के जो मित्र हैं उनको बोलते, काना ये ले लो, तो आप खाओ पहले। तो भगवान को खिला के वो जो खाना है उसके बाद में, तो उनके मित्रों को परम आनंद था। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में सबके मित्र हैं, उनका भगवत्ता कोई नहीं। कृष्णा आपके मम्मी ने क्या लाया, दे दो हमें,
कृष्णा एक निकालो वो निकालो, उनके पास जो है सब छीन के लेते हैं। कृष्ण बलराम के सिर के ऊपर, पीठ के ऊपर ये लोग बैठते थे, जैसे वो मेंढक होता है ना, मेंढक बारिश के समय में ऐसे कूदते हैं, तो कृष्ण के ऊपर बैठना बोलना, कृष्ण चलो मेंढक की तरह हमें ले चलो। फिर कुछ आवाज़ निकालते थे और उनके ऊपर बैठ के निकलते थे। तो कृष्ण अपनी भगवत्ता छोड़ देते हैं। जब वो भक्तों के साथ में होते हैं तो अपने आप को कभी भगवान मैं हूँ और मुझे कौन आदेश देने वाला। तो कृष्ण वृंदावन में ग्वाल बाल है, नंद यशोदा के पुत्र हैं, गवे चराने वाले गोपाल हैं। और गोपाल हमेशा की तरह अपने सर को पगड़ी लगाते थे, मोरपीस में रहता था, बांसुरी हाथ में है, वेणु सिंह है और पैरों में कुछ नहीं है। गवे कुछ पहनती है क्या? मम्मी को बोलते थे गवों के पैरों में यदि चप्पल होगी तो मुझे चप्पल पहनने के लिए बोलो, मैं कोई जूता नहीं पहनने वाला, मेरी गवे कुछ पहनती नहीं है, खेत में ऐसी चलती है। तो माता बोलती कि आपके गवों को कहाँ से मैं जूता पहनूंगी। और गवे एक तो नहीं है, 9 लाख गवे हैं और उनके इतने बछड़े हैं, तो किसको पहनने का। तो देखो कृष्ण का प्रेम अपने भक्तों के साथ में और गवों के साथ में कितना है। बोलते गवों को छोड़ दिया चराने के लिए, अभी गौवे और बछड़े सब चर रहे हैं और कृष्ण बलराम भी अपने भक्तों के साथ में आनंद में जो हम चेष्टा करते एक दूसरे की, वैसे चेष्टा चल रही है। तो कभी सुदामा कुछ बोलता है, कभी सीदामा कुछ बोलता है, कभी मधुमंगल है, ऐसे अलग अलग लोग भगवान की चेष्टा मस्करी करते हैं। तो भगवान देखते हैं कि एक भक्त ने उनके मुख में छाछ पी लिया है और किसी का किसका मुख छाछ से भरा है। कृष्ण ने छट करके ऐसे उसके मुख को मार दिया गालों के ऊपर और वो छाछ जो गिर गया, भगवान ने उसको ले लिया और पी लिया। तो ये देखा ब्रह्मा जी ने, जो ब्रह्मा आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, बोलते कृष्ण का नाम सुना है, मैं वो गवों को चरान लेके आता है, अपने बच्चों के साथ में खेलता है, मित्रों के साथ में, लेकिन इसकी लीलाओं को मुझे देखना है, सच में भगवान है क्या करते हैं वृंदावन में। तो चलो शांत बैठना, आगे बैठे हो, नहीं तो बाहर जाके खेलो। तो देखा तो चकरा गए एकदम, बोले कि कृष्ण ने दूसरे के मुख से उनका जो झूठा है वो झूठा प्रसाद कैसे खाया। तो ब्रह्मा जी को अचंभव, ये भगवान नहीं हो सकता। अच्छा, एक रीज़न पे भगवान, दूसरा हम उसका टेस्ट करेंगे भगवान कृष्ण कैसे भगवान है। तो बोले कि अभी इनकी मैं परीक्षा लेता हूँ। तो उनके जो बछड़े चर रहे थे उस बच्चे को उठाया और उनको अपने मिस्टिक पावर से, योगिक सिद्धियों से एक गुफा में उसको बंद कर दिया, लॉकअप कर दिया। अभी भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर के बाद अपने बछड़े को देख रहे हैं, हरे कृष्णा बोल दंडवत। तो उसको देखा तो उनको पता नहीं चला कि बछड़े कहाँ चले गए। भगवान ढूंढ रहे बछड़ों को। तो सारे मित्र कहते हैं कि काना काना कृष्णा कृष्णा, अरे हमारे बछड़े किधर है, गौवे दिख रहे लेकिन बछड़े नहीं दिख रहे। सब बच्चों को ऊपर से बाहर निकालो और बाहर उनको खेलने के लिए भेज दो। ऊपर जो मस्ती कर रहे हैं उनको बोलो नीचे जाओ मस्ती करने के लिए बाहर। केवल प्रभु बच्चों को बाहर निकालो, नहीं तो शांत बैठो। ऊपर एक व्यक्ति को भेजो। तो बछड़ों को चुराया, छुपाया। उसके बाद भगवान ढूंढ रहे बच्चों को। तो उसके पहले एक प्रसंग को मैं भूल गया। तो कहते हैं कि हम किसी के प्लेट का झूठा खाते नहीं है। माता अपने पुत्र के प्लेट का खा सकती है, लेकिन किसी हमारे मित्र को बोलो, भक्ति में नहीं है लोग, बोला कि आपका उच्चिष्टा में दे दो या आपके प्लेट का हम झूठा खा सकते हैं। लेकिन कौन से कंट्री से आए हो, झूठा खाने की कोशिश कर रहे हो, क्षुद्र हो क्या? समझ में नहीं आता कि आपको झूठा नहीं खाना चाहिए। तो भौतिक स्तर पर व्यक्ति एक दूसरे के प्लेट का खाता नहीं है। जनरली कोई खाता नहीं किसी के प्लेट का। मैंने खा के छोड़ा और आप खाएंगे क्या? भौतिक स्तर पर कोई नहीं खाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब इंद्र चंद्र सुंदर, ये सब वंदन करते हैं उनको। वो क्या कर रहे, एक सामान्य व्यक्ति के प्लेट का झूठा आस्वादन कर रहे हैं। अजीब बात है ना। कोई आपका मित्र है, प्रेसिडेंट वगैरह, अच्छा मित्र है,
और उनको बोलो कि ये थोड़ा सा बचा है मेरे प्लेट का, आप उसको ख़त्म करो। अच्छा मित्र लेकिन कोई नहीं खाएगा, प्रेसिडेंट हो या मेयर हो या बिजनेसमैन हो, कोई आपका डायरेक्टर हो, आपने उसको ज़िंदगी दे दी है लेकिन वो भी नहीं खाता आपके प्लेट का। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण जो सबके स्वामी हैं, वो किसी के प्लेट का, आम लोगों के प्लेट के उच्चिष्ट खाते हैं। हमारे जगन्नाथपुरी में जो उनके पंडा लोग हैं, पंडा लोग पान चबा के वो खाए वाला पान भगवान को खिलाते हैं, है ना, भगवान खाओ। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि ये पंडा लोग, इनको कुछ संस्कार है क्या नहीं, कि जगन्नाथ जी को क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं, इनको कुछ पता नहीं है। तो बोले विधि पूर्वक खिलाना चाहिए, झूठा नहीं, आचमन करके वो। तो उनको सब समझाया, विधि सब कुछ दे दिया, और दूसरे से इस प्रकार से पूजा करना। रात को रामानुजाचार्य सो गए तो रातों रात भगवान ने उनको उठा लिया और सीधा किधर भेज दिया, श्रीरंगम, जगन्नाथपुरी से श्रीरंगम में। रातों रात उनको उठा के अपने गांव में भेज दिया। रामानुज सुबह उठ के देखा कि मैं तो जगन्नाथपुरी में था, मैं इधर कैसे आ गया। तो भगवान ने कहा कि ये जगन्नाथ, ये श्रीरंगम नहीं है, ये रंगनाथ नहीं है, ये जगन्नाथ है। ये जगन्नाथ जी के लिए उनके भक्तों को कोई नियम नहीं है। उनके प्लेट का मैं खाता हूँ, उनके आंग पे मैं सोता हूँ, मेरे आंग पे वो सोते हैं। कभी कभी रात को बहुत लेट हो गया सेवा करना, और सेवा करते करते भगवान के आंग पर ऐसे लेट जाते हैं, पता नहीं चलता कितना सेवा होता है, थक जाते हैं, भगवान के आंग पे लेट जाते हैं। रथ यात्रा के दिन में ऐसे ही होता है। रथ यात्रा के समय भगवान को मिट्टी मारते, भगवान को खिलाते हैं, उनको थोड़ा सा डांटते भी हैं, जगन्नाथ जल्दी चलो, इतना लेट हो गया, अभी तक आप पहुँचे नहीं हैं, जल्दी खा लो, ये करो वो करो। तो भगवान को प्रेम से बांधा जाता है उनके भक्तों के द्वारा। तो जो प्रेम का संबंध है ना, भगवान उनके प्लेट का भी खा लेते हैं। तो उनके भक्तों के बारे में लिखा है चैतन्य चरितामृत में कि भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीनों महाबल। भक्ति में क्या है, भक्तों के पद का रज, भक्तों के उच्चिष्ट और भक्तों का चरणों का जल, है ना। हमारे सिद्धेश्वर ठाकुर एक बार प्रवचन दे रहे थे तो हजारों की संख्या में लोग सामने खड़े थे, तो सब लोग उनके चरणों का जल लेने के लिए सामने दौड़ रहे थे। तो बहुत इतना भागदौड़ हो रहा था, तो कई लोगों के ऊपर दूसरे लोग आ रहे थे। तो पुलिस लोगों ने उनको रोका, बोले कि महाराज आपके चरण इस बकेट में रख दो, पानी का बकेट था, उसमें रख दो, और हम सारा बकेट का पानी है ना लोटे से सबके आंख के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि भीड़ हो रही थी चरणों का जल लेने के लिए। तो ये भक्तों की शक्ति, भक्तों के चरणों का रज, भक्तों के पद का जल और भक्त भुक्त अवशेष, तीनों महाबल। एक बार भगवान को पूछा गया कि आप विश्व के सम्राट हो, स्वामी हो, आपकी सब वंदना करते हैं, आपके अंदर ये शक्ति कैसे आई है। तो भगवान बोलते, मेरे भक्तों से मेरी शक्ति, मैं भक्तों का चिंतन करता हूँ। भक्त मेरे प्राण स्वरूप है, क्योंकि भक्तों ने मेरे लिए जीवन अर्पण किया, मेरे अलावा कुछ जानते नहीं, मैं उनके अलावा कुछ जानता नहीं, इसलिए भक्त मेरा प्राण है, भक्त मेरा स्वरूप है। तो भक्त और भगवान के अंदर कंपटीशन है, कैसे भगवान को संतुष्ट करना है, और भगवान बोलते मेरे भक्तों को कैसे संतुष्ट करना है ना। तो हमारे राधा गिरधारी का ऐसा ही है, बहुत सा लीला उनकी सुनाना है। लेकिन ब्रह्मा जी के प्रसंग में हम आए हैं, तो अलग अलग लोगों ने अपने घर से भोजन लाया था, एक दूसरों को भोजन कर रहे थे। तो कोई मित्र कहते, कृष्ण देखो मेरे घर का माता ने कैसे स्वादिष्ट भोजन बनाया, आप इसको ग्रहण करो, ये भी खाओ वो भी खाओ। सब व्यंजन कृष्ण को खिला रहे थे और कृष्ण आनंद से खा रहे थे। बछड़े चोरी हो गए। कृष्ण के मित्र ने कहा कि कृष्ण खाना खाना, बछड़े किधर गए। बोले अरे मित्र चिंता मत करो, आप सब खा लो, मैं देख के आता हूँ। सबको बिठाया अपनी जगह से। भगवान सेवा करे और भक्त लोगों को प्रसाद के अरे आप खाओ, आपको उठने की जरूरत नहीं, मैं देखता हूँ। भगवान ढूंढ रहे बछड़ों को, बछड़े मिले नहीं, चिंता में आ गए भगवान। तो लोगों को लगेगा कि कृष्ण भगवान है तो उनको किस प्रकार की चिंता है ना। भगवान को क्या चिंता है, भगवान भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते। क्या ब्रह्मा जी को जानते नहीं थे कि ब्रह्मा जी ने बछड़े को चुराया है। लेकिन कृष्ण जब लीला में होते हैं तो कृष्ण के ऊपर योग माया आवृत्त कर लेती
और कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति बछड़ों को ढूंढते हैं, और जब मिलते नहीं तो निराश होते, हताश होते, आँखों से आंसू आता है। बच्चों को बोलते हैं कि सुदामा सुदामा, बछड़े नहीं दिख रहे हैं और रोते हैं, बछड़ों के बिना मैं कैसे जीऊँगा, मेरी माता क्या कहेगी, अभी उसकी माता क्या कहेगी, ये गौओं की माता। इतना प्रेम है कृष्ण का अपने बछड़ों के ऊपर। तो दूसरे समय बच्चे लोग बोले कि कान्हा इधर आओ, टिफ़िन तो पहले खा लो, बाद में बछड़े मिल जाएंगे, कहीं नहीं दूर गए होंगे, आप बैठो। प्रसाद खाने के लिए बैठ गए, दूसरे क्षण में ब्रह्मा जी ने गैयों को चुरा लिया। सारी गौवें ब्रह्मा जी के कंट्रोल में, और मिस्टिक पावर से उन्हें दूसरे गुफा में बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद देखा तो गैये चुराई है। अभी कृष्णा जो है बच्चों को बोलते हैं कि अरे थोड़ी देर पहले बछड़ों को चुराया, अभी कोई तो व्यक्ति आके गैयों को लेके गया, किसकी चाल हो सकती, भगवान ढूंढ रहे और रो रहे। देखो भगवान का प्रेम जो है वो समझना बहुत कठिन है। हमको भगवान का प्रेम क्या है समझने का कोशिश करना चाहिए। ये कृष्ण अपने भक्तों से, गैयों से बिछड़ते हैं तो कितना उनके अंदर उटपटांग होती है, कितना विरह होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस विरह प्रेम की झलक हमें उनके भक्ति से सिखाई है। जब कृष्ण हमारे नज़र से ओझल हो जाते हैं तो गोपियाँ कहती कि भगवान ब्रह्मा एक किस प्रकार की आंखें अपने बनाई है, जब ये पल के नीचे पर होती है तो कृष्ण का दर्शन नहीं होता। क्या इंजीनियर हो, ऐसे पल की थोड़ी बनाते, कृष्ण हमारे दृष्टि से कहीं निकल जाते, समझ में नहीं आता। तो ब्रह्मा जी को चेस्टाइज करती है। और ऐसा गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, इतना गाढ़ा प्रेम है। और जब कृष्ण वृंदावन से निकल जाते हैं तो गोपियाँ दिन रात खाती नहीं, सोती नहीं, कुछ काम में मन नहीं है, घर संसार में मन नहीं है। द्वारका की रानियाँ बोलती है कि कान्हा तुम जब राधा राधा कहते हो, सुदामा सीदामा मधुमंगल कहते हो, तो हमें पता नहीं चलता कि आपको इतने सारा व्यंजन हम खिलाते हैं, इतना ऐश्वर्य भाव में सेवा करते हैं, आपको द्वारका में क्या कमी है। 16,108 रानियों का संग मिलता है, तो फिर भी रात को आप राधा 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 कहते हो। क्या ये राधा कौन है, ये गोपी कौन है, ये मधुमंगल, ये सीतामा सुदामा, ये नंद यशोदा, ये कौन है। तो कृष्णा कहते हैं कि ये बात तो रोहिणी माता से पूछो, ये मैं भी नहीं जानता, रोहिणी जानती है। तो द्वारका की रानियाँ सब कृष्णा सुबह सुबह चले गए अपने ऑफिस के लिए, और रोहिणी माता से द्वारका की रानी पूछते कि कृष्ण वृंदावन में इतना प्रेम क्यों करते हैं, क्या है वृंदावन में। तो जब द्वारका की रानियाँ सुनती है कि कृष्ण गोपियों के इतना प्रेम है, उनके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई उन्होंने विद्या अर्जित नहीं की, लेकिन उनकी एक ही विद्या है, प्रेम की विद्या। वो जानती है भगवान से कैसे संतुष्ट करना है, तो इसके कारण भगवान उनसे रीझ जाते हैं। तो हमें सीखना चाहिए कि जो हमारे अंदर थोड़ा सा भी प्रेम उमड़ गया भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान के बिना खाना, भगवान की बातें न करना, कोई अन्य चर्चा सुनना, सब चीज़ों को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को अर्पण करने के लिए हमारा मन तैयार नहीं। और हम भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान हमारे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या, मंदिर में आते घंटी बजाते हैं, लेकिन हम हमारी प्रार्थना आप सुनते नहीं है ना। लेकिन क्या हम भगवान की बातों को सुनते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, नाम जप करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों के मुख से कृष्ण कथा सुनते हैं, उसमें हमारी रुचि है। यदि है तो भगवान श्री कृष्ण आपकी बात 100% सुनेंगे, 100% सुनेंगे। और इसलिए हमें भगवान को प्रेम करने का तरीका आचरण के द्वारा सीखना चाहिए। तो पश्चात भगवान ने और सब मित्रों ने तय किया कि गैयों को आप ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन सब डायरेक्शन से ढूंढो, यदि गैया मिल जाती है तो ठीक। ढूंढने के पश्चात भी गैया मिली नहीं, और पश्चात श्री कृष्ण रोने लगे। थोड़ा समय चला गया, भगवान ने सोचा कि अभी गैया मिलना मुश्किल है और ये बछड़े मिलने मुश्किल है, लेकिन अभी घर जाने का समय आ गया है। यदि माताओं को समझ में आया कि ये गैया और बछड़े हम कहीं मिस करके आए हैं तो क्या वो कहेगी। तो थोड़े समय के बाद भगवान के जो मित्र थे उनको भी ब्रह्मा जी ने छुपा के रख दिया। अभी कृष्ण अकेले हैं। सोचो,
भगवान के मित्रों से दूर कर दिया, गायों से दूर कर दिया, बछड़ों से दूर कर दिया, और कृष्ण उस वन में अकेले हैं। कृष्ण के अंदर कितनी उटपटांग होगी, कितना विरह होगा, कितनी चल बिचल होगी कि मेरे मित्र मेरे से दूर कर दिए। यदि आपके ऐसे कोई व्यक्ति है जो इतने प्रेमी हैं, आपसे प्रेम करते हैं, उनको आपसे दूर किया जाए तो आपको कितना विरह होगा, या कितना आपके अंदर गुस्सा आएगा। तो कृष्ण ने 2 मिनट ध्यान किया, बोले कौन कर सकता है ऐसा? एक ही व्यक्ति है, ब्रह्मा। जो ब्रह्मा को सब लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, वो ब्रह्मा जी की चाल है। तो वही ब्रह्मा जी उसके पश्चात कहते, इस लीला के पश्चात, कि मैं इस जगत का सृष्टिकर्ता नहीं हूँ। लोग मुझे सृष्टिकर्ता समझते, भागवत में लिखा है मैं सृष्टिकर्ता नहीं हूँ। तो पश्चात भगवान ने क्या किया, सब गायों को निर्माण किया, बछड़ों को निर्माण किया, ग्वाल वालों को निर्माण, कितना निर्माण किया, असंख्य। तो महाराज अपने लेक्चर बता रहे थे कि गैया कितनी थी, असंख्य, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। 1 लाख, 10 लाख, 1 बिलियन, 10 बिलियंस, ट्रिलियंस, और क्या उसके आगे टेट्राटिलियंस, झिलियंस है ना। इतने बछड़ों को और इतने गायों को निर्माण किया भगवान ने अपनी शक्ति से। और उसके पश्चात रोज अपने मित्रों के साथ में घर जाते थे, घर से आते थे। भगवान ने अपने मित्रों को भी एक्सपांशन कर दिया मित्रों के रूप में। स्वयं भगवान है लेकिन सब उनके मित्र बन गए, विष्णु रूप बन गए। और घर जाते थे, माताओं से मिलते थे। तो जब माता से मिलते थे तो माता को ऐसा लगता था कि आज मेरे बच्चे के प्रति मुझे इतना क्यों प्रेम महसूस हो रहा है, इतना प्रेम कभी नहीं किया। जब वो आता है, देखता है, बात करते, लगता है कि अभी अभी जस्ट उससे मुलाकात हो रही है, पहली बार ही मैंने उसको देखा है। ऐसे प्रेम होता था उनसे। तो रोना आता था, उनको अपनी गोद में लेती थी, उनसे न जो प्रेम करते वो हाथ धुआना, ये करना, वो करना, घंटों तक देखते रहना। वैसे ही गैया अपने बछड़ों को जब देखती थी तो दुगना दूध निकलता था बछड़ों को देख के। तो आचार्य कहते हैं कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो स्वाभाविक है। और भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए इस विष्णु फॉर्म में आए थे, सबके घर में उनका बेटा बन के, अलग अलग। ये भगवान की लीला है। ब्रह्मा जी को स्वयं मोहित करते हैं और अपने लीला करने के लिए अलग अलग रूप में विस्तार करते हैं अपना। कोई है इस जगत में ऐसा व्यक्ति? ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, गणपति, जो अपने आप को इतने रूप में विस्तारित करे और अपने भक्तों के साथ में प्रेम का आदान प्रदान करे, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करे, कोई नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला को 1 साल तक किया। 1 साल घर में जाना, माँ के हाथ का खाना, उनसे बात करना, फिर जो उसको बांध के देती थी वो लेके जाना, गायों को खिलाना पिलाना। ब्रह्मा जी 1 साल तक देखने लगे कि ये कान्हा जो है, कृष्णा जो है, अभी तो एकदम नॉर्मल हो गया, ना ढूंढता है, ना पूछता है किसी को गैया किधर है, ना बछड़े किधर है, ना मेरे मित्र किधर है, कुछ पूछता नहीं है। तो पश्चात ब्रह्मा जी भगवान की चेष्टा की थी, भगवान के पास जाना है और भगवान को बोलना है कि ये बछड़े, ये गैया, ये सब ग्वाल बाल, वो सब देखा उन्होंने। तो ब्रह्मा जी चकित हो गए कि अरे मैंने छुपा के रखा तो वैसे ही बच्चे हैं, भगवान के मित्र हैं, वैसे ही गैया है, वैसे ही उनके बछड़े हैं। और गैया जब ऊपर चढ़ती थी पहाड़ों के ऊपर, तो अपने बच्चों को जब नीचे देखती थी, और कई बार बच्चे ऊपर चढ़ नहीं पाते थे, तो गैया ऊपर से छलांग लगा के कूद कूद के बछड़े के पास आती थी और उनको दूध पिलाती थी। इतना प्रेम था, कई बच्चे नज़र से दूर न जाए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे चुराए हुए, छुपाए हुए जो गैया है ना, तो हाँ इधर है, बछड़े भी हैं, ग्वाल बाल भी है, गैया है, सब कुछ है। और उधर जाके देखते थे कृष्ण ने ये जो गायों के साथ में, बछड़ों के साथ में खेल खेला है, वो सच में उधर है क्या? हाँ उधर भी है, इधर है, उधर है, क्या चक्कर चल रहा है मेरे मन में इसमें। जाके देखते इधर है, हाँ उधर है क्या? हाँ उधर है, उधर है, इधर है क्या? इधर है। ऐसे इसका सर इतना घूमने लगा, चक्कर काट गए, बहुत चक्कर काटे। बाद में सोचा कि मैं भगवान को समझ नहीं सकता, एक कृष्ण को समझ नहीं सकता,
और कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। तो पश्चात कृष्ण के शरण में आने के लिए तो डेयरिंग होना चाहिए, अपराध कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि किसी को लेके जाना चाहिए, भगवान को विनती करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी गायों को लेके आते, बोलते कि इनको समझाओ कि मैंने ही ये कृत्य किया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 सिर वाले ब्रह्मा थे ना, तो नीचे से ऊपर तक देखा, लगता है कि ये बहुत बुद्धिमान है, वो मेरे साथ ऐसे लीला कर सकता है। इसको लगता है कि मैं भगवान की चेष्टा करूंगा, मजाक करूंगा उनका। लेकिन ये मजाक इतना महंगा पड़ गया ब्रह्मा जी को, अपने आप को इतना कोसने लगे कि भगवान के प्रति मैंने ऐसा अपराध किया, भी भगवान के सामने जाके नतमस्तक हो जाऊंगा, लेकिन क्या मुझे भगवान स्वीकार करेंगे? क्या मैं ब्रह्मा के पद को स्थित रहने के लिए लायक हूँ? तो भगवान के पास इतना नाराजी से, इतना शर्मिंदा होके आ गए, तो भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने देखा और कहा कि ब्रह्मा, मैं जानता हूँ आपने मेरी परीक्षा लेने के लिए ये सारा नाटक किया है, लेकिन आप मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। मेरी लीलाओं का अंत कोई समझ नहीं पाता। आप क्या 4 सिर, आपकी बुद्धि, आपका शरीर बुद्धि से बना है। 4 सिर है, और हमको कितना सिर है? एक ही सिर है ना, एक ही ब्रेन है। लेकिन ब्रह्मा जी को 4 सिर है। ब्रह्मा जी भगवान को जाने नहीं। एक बार भगवान के सारे असिस्टेंट के साथ मीटिंग में बैठे थे, और ब्रह्मा जी चौखट पे आ गए, बोले भगवान से मिलना है। तो उनके चौकीदार ने, जो जय विजय द्वारपाल, उनका कहा कि कौन हो, आपका नाम क्या? बोले मैं ब्रह्मा। भगवान से बोलो कि मैं ब्रह्मा आ गया, ब्रह्मांड का जो सृजन करता है वो आ गया, इंजीनियर। तो भगवान मीटिंग में बैठे थे, बोले कि उसको पूछो कौन सा ब्रह्मा आया है। तो कौन सा ब्रह्मा? उसने कहा कि 4 सिर वाला ब्रह्मा। बोलो 4 सिर इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा आया है आपको मिलने के लिए, तो उसको अंदर भेज दो। भगवान ने बोला कि द्वारपाल को अंदर भेज दो। भगवान मीटिंग में थे, ये सत्य घटना है, ऐसा मत सोचो कि ये कॉन्कॉक्शन है। भगवान के बारे में हम जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। तो भगवान मीटिंग में बैठे तो भगवान के साथ में इतने ब्रह्मा थे, कोई 4 सिर वाला, कोई 8 सिर वाला, कोई 1000 सिर वाला, कोई 500 सिर वाला, कोई 10 लाख सिर वाला, इतने सारे ब्रह्मा मीटिंग में बैठे। आप सोचोगे जैसे वृंदावन भगवान ने अलग अलग रूपों में अपना विस्तार किया, तो हजारों लाखों करोड़ों अनंत गैया, अनंत बछड़े, अनंत उनके मित्र। तो क्या ये वृंदावन में भूमि में इतने सारे लोग रह सकते हैं? दिल्ली का जो एरिया है वो 10 लाख लोग या 10 करोड़ लोग हो गए तो दिल्ली में कंजेशन हो जाता है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वृंदावन की भूमि ऐसी है, वहाँ पे करोड़ों करोड़ लोग आ गए तो वृंदावन की भूमि एक्सपांड होती है। भूमि भगवान एक्सपांड करते स्वयं। वृंदावन का स्वयं धाम है भगवान धाम का विस्तार कर सकते हैं। इसलिए भगवान को समझने के लिए हमारी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, ये ब्रह्मा जी उनके प्रेरस में कहते हैं। तो शर्मिंदा हो के भगवान ने दिखाया कि ब्रह्मा, आपकी बुद्धि, आपका शरीर ये बुद्धि से बना है, लेकिन मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे समझने के लिए जो मीटिंग में बैठे हैं ना, 1000 सिर वाले, 10,000 सिर वाले, 1 लाख सिर वाले ब्रह्मा, ऐसे लोग बैठे, वो मुझे समझ में नहीं पाए। जब ब्रह्मा अंदर, मैं अकेला ब्रह्मा हूँ, मेरे दूसरा कोई ब्रह्मा नहीं। उसमें हजारों ब्रह्मांड है, लाखों ब्रह्मांड है, करोड़ ब्रह्मांड है, और सब जो उस ब्रह्मांड के अधिपति है वो ब्रह्मा जी है। लेकिन ऐसे सिर वाले ब्रह्मा ने पहला देखा, शर्मिंदा हो गए, वहाँ पर दूसरी बार शर्मिंदा हो गए। तो भगवान से माफ़ी मांगी, बोले कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझता था, इस सृष्टि का कर्ता समझता, लेकिन मैं जान गया कि आपको समझना मेरे बुद्धि से परे है। ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुख वार्ता भवदीय वार्ता स्थाने सितागता श्रुतिवान मनोभि अजितोपि जितो सित्रस्ति लोक्याम। भगवान कहते हैं कि आपको समझना, आपको जीतना मेरे बस की बात नहीं है। ज्ञाने प्रयास उदपस रमनते हुए, जो ज्ञान में बड़ा चढ़ा है उसको भी आप समझ में नहीं आते। जैसे बृहस्पति का ये शिष्य कौन, उद्धव,
उद्धव भगवान को समझने के लिए प्रयास कर, उद्धव को भगवान समझ में आया। जब वृंदावन में गोपियों का प्रेम देखा, बोलती मैं भगवान के अगल बगल में बैठता हूँ और उनके साथ में खाता हूँ, लेकिन मैं कृष्ण को जान नहीं पाया, कृष्ण के साथ मेरा प्रेम नहीं हो पाया। अपने आप को कोस रहे थे उद्धव जी। और पश्चात ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान अभी अगले जन्म में मुझे ना ऐसा कुछ पद मत दे दो जिसके कारण मैं आपके प्रति अपराध करूं। अगले श्लोक में कहते हैं कि जगत में जो बड़े बड़े पोजीशंस हैं लोग उसके पीछे पागल होते हैं। इसको हासिल करना है, सीईओ बनना है, डायरेक्टर बनना है, कंपनी खोलना है, मेयर बनना है। लेकिन ऐसे पदों का नुकसान क्या है कि वैष्णवों के प्रति अपराध करना, भगवान के प्रति अपराध करना, साधु की निंदा करना, भगवान की निंदा करना, ऐसी बुद्धि को प्राप्त होते हैं। जब हम भगवान को हमको पोजीशन देते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे बुद्धि के कारण, हमारे इंटेलिजेंस के कारण, हमारे योग्य के कारण हमको ये पोजीशन मिला है। हम कंपनी चला रहे, इतना व्यापार होता है, इतना हम करते हैं। लेकिन गोपियाँ क्या कहती थी? गोपियाँ कहती थी कि आप जो वेणु बजाते हैं ना, तो वेणु से जो सुर निकलता है वो सुर जब हम सुनते हैं तो हमारा पिघल हो जाता है। तो जो आप करना चाहते हैं हम आपके लिए करने के लिए तैयार है। अपने पति को भूलना, अपने बच्चों को भूलना, अपने काम को भूलना, सब कुछ भूलना कृष्ण के लिए। तो इस प्रसंग में आचार्य कहते हैं कि भक्तों का जीवन वेणु जैसा होना चाहिए। वेणु जानते हैं? बांसुरी जैसा होना चाहिए। बांसुरी क्या है? बांसुरी अंदर से और आर पार है ना, फॉलो है। उसके अंदर जब भगवान बजाते हैं, सुर निकालते हैं, तो बड़े बड़े राग निकलते हैं उससे। और उसको सुनने के लिए जब कोई प्रोग्राम होता है, उसको सुनने के लिए टिकट निकालते हैं लोग। 500, 1000, 2000, 5000 रुपये का टिकट निकालते हैं बांसुरी को सुनने के लिए। लेकिन वो बांसुरी ऐसी कैसी बनी है? क्योंकि भगवान के अधर को लग गई है, भगवान के अधर को स्पर्श कर लिया है और उसमें से भगवान सुर निकाल रहे हैं। और उस सुर से उस बांसुरी का कीमत इतना बढ़ गया है। आम बांसुरी लेने जाओ मार्केट में, कितना रुपये बांसुरी का है ना? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये तक बांसुरी होगी या 1000 रुपये तक होगी। लेकिन उसी बांसुरी को जब कन्हैया बजाते हैं तो गोपियाँ काम धाम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पीछे पागल हो जाती है, कृष्ण को देखने के लिए। तो ये बांसुरी का कमाल है। क्यों? तो गोपियाँ कहती, कान्हा हम आपके लिए इतना पागल होते, लेकिन आपका ये बांसुर के प्रति इतना प्रेम क्यों है? आपने उसको अधर को लगा के रखा है, होठों तक। ये तुलसी जो है आपके चरणों तक है। हम तो आपके साथ में आते, खेलते, कूदते, निकल जाते, लेकिन इसको तो आप छोड़ते नहीं है। भगवान सोते हैं ना, तो बांसुरी उनके बिछाना जो है उसके ऊपर होती है, सर के पास। बांसुरी कभी दूर नहीं रखना। जो भगवान का सेवा करते हैं उनके लिए भगवान को बांसुरी पास में चाहिए हमेशा। तो पूछते हैं कि इतना क्यों? तो भगवान बताते हैं कि बांसुरी जो है हॉलो है, अंदर से बाहर से पूरा, अंदर कुछ भरा नहीं है, अहंकार नहीं उसके अंदर। लेकिन आपके अंदर अहंकार हो सकता है, इसलिए आप सोचते हैं कि कृष्ण मुझसे ही प्रेम करते। जब रास नृत्य करते हैं कृष्ण, तो हर गोपी को लगता है कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण इनके साथ है, इनके साथ नहीं। तो हमारे अंदर ऐसा प्राइड आ जाता। लेकिन गोपियाँ कहती कि बांसुरी के अंदर ऐसा प्राइड नहीं है, तो बांसुरी अंदर से बाहर से हॉलो है। तो भगवान वो शिक्षा देते हैं कि तुलसी हो, बांसुरी मुझे अत्यंत प्रिय, मैं अधर से लगाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर कोई अहंकार नहीं, प्राइड नहीं है। तो ब्रह्मा जी शर्मिंदा हो गए और भगवान से मांग के बोले कि मुझे अगला जन्म देना है तो किसी म्लेच्छ यवन परिवार में दे दो, ताकि अगले जन्म में मुझे ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे अंडर इतने सारे देवता हैं और मुझे लोग आके पूछते हैं कि अभी ये प्रॉब्लम होगा क्या करना, वो प्रॉब्लम हो गया क्या करना। तो ब्रह्मा जी को लगता था कि मैं सृष्टि चलाता हूँ, मेरे अंडर सब देवता लोग हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने इस पद को त्याग दिया और ब्रह्मा जी उसके पश्चात यवन परिवार में हरिदास ठाकुर के रूप में आ गए और नाम जप करने लगे। ऐसे नाम जपते थे कि शास्त्र में कहा गया है कि 64x3, पहला 64 राउंड्स उनका जोर से होता था ऊंची आवाज़ में, दूसरा 64 थोड़ा सा मंद स्वर, उसको सुनने के लिए, अपने आप को सुनने के लिए,
और तीसरा जो 64 है वो ऐसे ही चलता था समाधि की अवस्था में, हर क्षण भगवान का नाम लेते थे। तो कहते थे कि बहुत सारे लोग उनको तुच्छ समझते थे, ये मुसलमान परिवार में जन्म लिया है और ये हरि का नाम लेता है तो इसको डंडे मारो, इसको पीटो। तो हरिदास ठाकुर को बहुत शिक्षा की लोगों ने, उनके मुसलमान परिवार के लोगों ने, आप मुसलमान होके हिंदू देवता का नाम लेते हो, शर्म नहीं आती, आपको कोड़े पड़ेंगे। तो 22 मार्केट को हरिदास ठाकुर को पीटने तक हो गया, फिर भी हरिनाम नहीं छोड़ा। तो शिक्षा हरिदास ठाकुर दे रहे कि भगवान का जो प्रेम है ना उसी व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति अपने आप को नम्र स्थिति में रखना चाहता है। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ करके भगवान का नाम ले सकते, नहीं। भगवान के सामने आने के लिए, एक प्राइम मिनिस्टर के सामने आने के लिए 6 महीना का 8 महीने का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, लेकिन भगवान के सामने जाना है तो सिंपल है। क्या है? भगवान मैं आपके दासों का दास, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। इतना सिंपल है भगवान के सामने जाने का, इतना आसान दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में भगवान को मिलने जाते थे तो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े रहते थे। बोलते गरुड़ जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अभी उनके पीछे रहूँगा तो भगवान का ध्यान अपने भक्त के ऊपर है, तो मैं उनके पीछे रहूँगा शुद्ध भक्त के साथ में, ये कौन खड़ा है? हाँ, तो उनका ध्यान मेरे ऊपर होगा। तो ये दर्शन की पद्धति है। हम शुद्ध भक्तों के आगे जाके दर्शन नहीं करना चाहिए, है ना। हम उनके पीछे के दर्शन, उनको देखते भगवान को देखते। तो दासानुदास भाव जो है वो भाव में भगवान का सेवा होता है। जब किसी के अंडर में हम कैसे सेवा करें, प्रभु आप बताइए हमको क्या सेवा करें भगवान की, और कोई आपको डायरेक्ट कहता है कि हाँ भगवान के लिए थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए, भगवान के थोड़ा भोग चाहिए, भोग बनाने के लिए सब्जी कट करो, उनके लिए चटनी अचार बनाओ, कुछ ना कुछ ला के दो, तो उस सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं कि वो सेवा भगवान के भक्तों के द्वारा है। लेकिन हम खुद होकर भगवान का सेवा करने जाएंगे, सबको पीछे डाल के भगवान बोलते पीछे रहो। सिद्धार्थ ठाकुर ने एक कथा सुनाई है। 3 लोग थे, एक का नाम था समाधान, एक का नाम था प्रेम और एक का नाम था सम्मान, है ना। तो 3 साधु लोग भटकते भटकते एक जंगल में आ गए और तीनों लोग एक झाड़ के नीचे दोपहर का विश्राम करने लगे। तो उसके पश्चात उनके मन में आया कि ये बाजू में जो घर है ना, कॉर्डलेस माइक निकालो, कॉर्ड वाला माइक हो गया। हरे कृष्णा। तो भटकते भटकते आगे तो सामने एक कुटिया देखा और उनको लगा कि ये घर में जाके थोड़ा कुछ मांगना चाहिए, दोपहर का भोजन या पानी कुछ। तो तीनों वहाँ पे गए तो घर में माता थी। तो माता ने बोला कि हाँ आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला मेरा नाम समाधान है। एक ने बोला मेरा नाम सम्मान है, दूसरे ने बोला मेरा नाम प्रेम है। हम तीनों साथ में आए हैं, आपको चॉइस करना है कि किसको अंदर बुलाना है। तो बोलती कि मैं अपने पति को पूछती हूँ, आप तीनों में से किसको अंदर बुलाना है? तो अपने पति को पूछा। पति ने बोला कि ये जो ऐश्वर्य है ना उसको अंदर बुला, हमको ऐश्वर्य की ज़रूरत है, ये ऐश्वर्य का सेवा करेंगे तो हमारे घर में ऐश्वर्य आ जाएगा। तो बोले पत्नी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, वो सम्मान जो है ना उसको अंदर बुलाओ, हमको सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, लौकिक चाहिए, उसको अंदर बुलाओ। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है। पहले बेटी को पूछता हूँ बेटी की क्या इच्छा है। तो बेटी ने बोला कि ये जो सेवा है ना, सेवा उसको अंदर बुलाओ। तो बोले कि वो आपका इसमें से सेवा किसका नाम है? बोले मैं हूँ सेवा। बोले आप अंदर आ जाओ। तो सेवा के पीछे समाधान आ गया, उसके पीछे सम्मान भी अंदर आ गया। बोले मैंने तो सेवा को बुलाया था, आप क्यों अंदर आ गए? बोले हम सेवा के पीछे पीछे हमेशा रहते हैं। जो सेवा में आगे है उसको सम्मान मिलेगा, उसको संतुष्टि मिलेगा, समाधान सब कुछ मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। लेकिन जीवन में सेवा इम्पोर्टेंट है। तो छोटी बेटी ने क्या मांगा था? सेवा मांगा था। बोले सेवा के साथ साथ सब कुछ मिल गया। तो आचार्य हमें शिक्षा देते हैं कि यदि हम भगवान के पास जाते हैं और मांगते भगवान हमको पैसा चाहिए
भगवान हमको ऐश्वर्य लोग सम्मान करना चाहिए, हम बॉस बनना चाहते हैं ना सम्मान प्राप्त करके, तो भगवान बोलते हैं सब मिलेगा। वो मार्केट में इतने सारे देवता लोग बैठे उनके पास जाओ, लेकिन कोई भगवान के पास है, भगवान मुझे आपका सेवा चाहिए, सेवा मिलेगा, इस दास को सेवा में लगा दो। कृष्ण बोलते अंदर आ जाओ, है ना, अंदर के सर्कल में आ जाओ। सेवा करने वाले अंदर के सर्कल में, बाहर से जो लोग देखते हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक सेवा कैसे चल रही देखते हैं, दूसरे लोग होते हैं कि प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, और तीसरे लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा कार्यक्रम हो गया, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया, बहुत अच्छा डेकोरेशन था, बहुत अच्छा एक या प्रसाद बहुत अच्छा था, लेकिन सब्जी कट करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए बुलाओ, बोलते हैं यार ठीक है मुझे आप करो, आप सब करो, हम पीछे हैं आपके। तो 3 प्रकार के लोगों में से जो उत्तम व्यक्ति है बोलते हैं प्रभु जी सेवा क्या है, सेवा हम करने के लिए आपको सेवा में लगा दें। तो इस प्रकार से जो सेवा करता है ना वो भगवान को प्राप्त करता है। वो ज्ञान के प्रयास से नहीं, तप के प्रयास से नहीं, वेदाध्ययन के प्रयास से नहीं, किसी प्रयास से नहीं। ब्रह्मा जी ने अपने श्लोक में सिखाया है कि कृष्ण भूखे हैं प्रेम के, कृष्ण आपके 56 भोग के भूखे नहीं हैं। यदि आप 56 भोग खिलाते हो लेकिन उसके बदले में कुछ अपेक्षा करते हो कि आपको खिलाया है, हमने सेवा की है, आप हमारा ये काम करो। कृष्ण बोलते मेरे पास बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस के लिए आप अलग देवताओं के पास 11 नारियल, 21 नारियल, 51 नारियल चढ़ाऊंगा गणपति, मेरा ये काम कर देना, और गणपति करेंगे आपका काम, लेकिन कृष्ण नहीं करेंगे। कृष्ण किसी का लेके उसके दास नहीं बनते, मिंध्या नहीं होते, मराठी में कहते मिंध्या, वो नहीं होते किसी का। भगवान भगवान है, वो प्रेम से झुक जाते हैं और सिखाते कि प्रेम से मैं झुक जाता हूँ तो आपको भी झुकना चाहिए अन्य लोगों के सामने। और याद रखना चाहिए कि कभी 1 बार या 2 बार किसी ने आपका सेवा किया है तो जीवन उसे भूलना नहीं चाहिए, और एक आधी बार सेवा नहीं किया है तो उसको याद में रखना नहीं चाहिए कि उसमें उन्होंने मेरा सेवा नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, उसको ध्यान में रखना नहीं चाहिए। हमारा मन उल्टा है, हम सेवा नहीं करते हैं और थोड़ी सेवा करते तो ध्यान रखते। मैंने हमारे एक मित्र ने कहा था कि प्रभु जी जन्माष्टमी था ना, उस समय मैंने 2 किलो चावल दिया था। अरे 2 किलो चावल, जब भगवान आपको गोनी गोनी भर के चावल खिलाए, इतना बड़ा शरीर हो गया चावल खा के, वो ध्यान में नहीं किसी का लेकिन वो आधा किलो 1 किलो चावल दिया तो भगवान को हमने 1 किलो चावल दिया था। तो भगवान ने कितना चावल खिलाया आपको, आप और इतना चावल बनाने के लिए कितना पानी बरसाया। अन्नाद होती पर्जन्य, पर्जन्यत अन्न संभव, और उसके लिए यज्ञात बहुत ही पर्जन्य, हम जो यज्ञ करते उसके लिए बारिश आता है, और ये सब कृष्ण चला रहे संसार। तो कृष्ण के प्रति शरणागत होना यही जीवन का लक्ष्य। शरणागत का मतलब है किसी के अनुगत्य में सेवा करना भगवान की, ये शरणागति का सिद्धांत है। तब जाके आप श्री कृष्ण को देख सकते हैं। तो बहुत सारी कथा है लेकिन समय हो गया है। तो भागवत में ध्रुव महाराज ने, नारद जी ने, कुंती देवी ने भगवान से प्रार्थना की है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्ते आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपति नमो। आप निर्धनों के धन उनके स्वामी हो, आप ये जो अमीर लोग हैं उनके स्वामी नहीं, आप जो निर्धन है, किसके पास कुछ नहीं, बड़ी संकट में है, उसके स्वामी आप, उसके मदद के लिए आप आते। लेकिन जो पैसे के ऊपर जीवन चलाते, पैसा मुझे बचाएगा, मेरा भाई मुझे बचाएगा, मेरे माता पिता मेरे साथ में, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा गाड़ी, भगवान बोलते हैं उसके साथ मेरा कनेक्शन नहीं है, सॉरी रॉन्ग नंबर। लेकिन वो बोलते हैं कृष्ण आप ही मुझे बचा सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह से कृष्ण का नाम लेता है हमेशा, कृष्ण में रक्षा करने वाले, मैं आपकी कैसे सेवा करूं। वो हरे कृष्णा बोलने का मतलब है कि हाउ कैन आई सर्व यू कृष्णा, माय डियर कृष्णा, हाउ कैन आई सर्व यू। तो गोपी ने उस प्रकार सेवा किया, और हमारे इस्कॉन के भक्त सारे उसी प्रकार से भगवान को सेवा मांगते हैं और कृष्ण उसे रीच जाते हैं। हमारे राधा गिरधारी की सेवा जो उनके प्रेम भक्त करते हैं तो भोग बनाने से पहले वो खा लेते हैं, है ना। जनरली क्या है, तुलसी डालो, घंटी बजाओ, मंत्र बोलो, भगवान के थाली में रख दो, फिर भगवान बोलेंगे ठीक है बेटा बंद करो, हम स्वीकार करेंगे। लेकिन स्वीकार करने के बाद भोग वैसे के वैसा बाहर आता है ना। हमारे घर में हम भोग लगाते तो वैसे के वैसा भोग बाहर आता है। लेकिन राधा गिरधारी जो है ना, वो साक्षात्कार दिखाती कि आपका भोग हमने स्वीकार किया है,
ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, जब वो भोग लगाया था उस समय भगवान ने कुछ दिखाया नहीं, लेकिन जब वो भोग निकाल के एक रात निकल गई तो दूसरे दिन मंगल आरती के समय भगवान पेड़ा खा के छोड़ते हैं, काजू कतली खा के छोड़ते हैं, बालूशाही खा के छोड़ते हैं, रवा का लड्डू खा के छोड़ते हैं और बिस्किट्स खाते, घर में बनाने वाले बिस्किट, बाहर के बिस्किट नहीं खाते भगवान। ये तो बिस्किट लाएंगे बाहर से, पार्ले जी, वो नहीं खाएंगे, गुड्डे पिड्डे कुछ नहीं चलता। भगवान अपने भक्तों के हाथ से जब प्रेम से कोई खिलाता है तो वो खाते हैं। एक बार भगवान को रात को माखन बना के रखा था माता जी ने, और सोचे कि दूसरे दिन सुबह मंगल आरती के समय उनको माखन और मिश्री होता है वो उसको लगा देंगे। अभी कान्हा रात को सो गए थे, मालूम है अंदर क्या बनाया है, सब जानते हैं ना। उड़ गए, माखन उठाया, माखन खा लिया और गालों को लगा के बेड में आके सो गए। और सुबह ये लोग अल्टर खोलते भगवान को उठाने के लिए, अभी एक कान्हा माखन लगा के ऐसे नीचे लेटा हुआ है ना। बोलते माता आपने माखन बनाया था ना, वो मैंने खा लिया। तो ये गोपियाँ जब माखन बनाती थी तो भगवान चुरा चुरा के माखन खाने के लिए आते थे। चुरा चुरा जो नवनीत खायो, वो भजन में लिखा है कैसे हमारे माखन चोर है ना, मदन मुरारी, ऐसे एक भजन में लिखा है। तो ये भगवान ऐसे खिलाड़ी है कि वो ऐसा करते कि आपने जितना भोग बना के रखा है ना वो ऐसे ही रहेगा, सेम 8 पीस है 10 पीस है वैसे रहेगा, लेकिन सेम टू सेम पीस उनके अल्टर मिलेगा आपको, 3-4 पीस मिलेगा। मतलब 8 पीस से उधर 4 पीस एक्स्ट्रा, वैसे के वैसा। काजू कतली हो, लड्डू हो, वो आपके लड्डू ऐसे रहेंगे, लेकिन सेम टू सेम लड्डू जो भी डाला था वैसे लड्डू अंदर मिलेंगे आपको अल्टर में। ये भगवान की गरिमा है कि वो रीच चाहते प्रेम से, और आप उनका प्रसाद हमको खिलाते हैं। परसों मैं घर पे आया था और माता जी ने काजू कतली वगैरह सब बना के उसको पैक करके रखा था, और मुझे एक वीडियो भेज दिया कि प्रभु जी ऐसा ऐसा भगवान को भोग बनाया है और इतने आइटम ठीक है क्या, हाँ थोड़ा ही बनाओ कंटेनर के इसमें जो बैठता है। और दूसरे दिन अल्टर खोला तो काजू कतली, वो लड्डू, वो पेड़ा सब अंदर। तो मैं घर पे गया और प्रसाद देखा कि बॉक्स में ऐसे के ऐसे प्रसाद है, एक कम नहीं हो अंदर का, और अल्टर में तो सारे आइटम है अंदर। तो मैंने बोला माता जी को ये तो भगवान को भोग लगाना ही है, चाहे वो कहाँ से लेके आए कैसे हमको प्रसाद देने के लिए, लेकिन ये जो बनाया है वो ऐसे ही रहेगा, वो भगवान को अर्पित होगा। ऐसा मत सोचो कि वो अभी अर्पित हो गया हम खा लेंगे उसको, वो कान्हा की लीला है, उसको ऐसा ही रखो, भगवान के लिए बनाया है, वो बर्थडे के दिन ही अर्पण होगा। अभी वो पहले खा लेते तो हम क्या करें। एक बार कुछ बालूशाही बनाई थी और उसको पिस्ता लगाना था हमको, लेकिन पिस्ता घर में नहीं था, तो रात को सो गई। अभी कान्हा बोलते आपने बालूशाही को पिस्ता क्यों नहीं लगाया, पिस्ता लगाना चाहिए था। और दूसरे दिन माता जी उड़ के अल्टर में देखा तो 3-4 पीस बालूशाही के मिल गए। तो बोलती अरे आपको पिस्ता लगाने के लिए बोला, मैं बच्चे को पिस्ता लाने के लिए सुबह भेज दिया दुकान में, पिस्ता लेके आएगा, तो तब तक अपने खा भी लिया। तो उनको कोई मंत्र घंटी तुलसी कुछ नहीं, वो तुलसी के बिना खाते नहीं है, लेकिन इधर प्रेम इतना है कि बिना तुलसी के भोग लगाने के पहले खा लेते हैं। जय श्री राधा गिरधारी की। तो ये जो प्रेम है ना, ये कई जन्मों का हो सकता है, ये हम सबको ऐसा अनुभव नहीं आता है, लेकिन ये सेवा का भाव है, शरणागति का भाव है, भक्तों के प्रति बहुत ही आदर है। मैंने इतना आदर कभी देखा नहीं, और अपराध की भावना शून्य है। तो इस अवस्था में व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो मैंने कहा कि जब हमारे मुकुंद चैतन्य प्रभु आए थे, मैं और प्रेम गौरव प्रभु बोले कि वो डीटीज का दर्शन करना है, लेके चलोगे? बोले चलो। तो हमारे शिक्षा गुरु और मुकुंद चैतन्य जो रेमुना के प्रेसिडेंट है उनको लेके आया, फिर उन्होंने भजन गाए, भजन का कीर्तन किया, भगवान का दर्शन किया, और उसके बाद माता जी के हाथ से प्रसाद जो भी बनाया था प्रसाद खाया, और भगवान को हाथों में ले लिया, अपने छोटे है ना एकदम, ऐसे हाथों में ले लिया, भगवान का रूप सुंदर देख रहे, रानी को देख रहे। तो हमारे रेमुना के प्रेसिडेंट ने कहा कि माता जी
ये काना जो है ना, इनको किसी ने बनाया नहीं है। ये समझना मत कि इनको किसी कारपेंटर ने, किसी कार्विंग करने वाले ने, किसी मार्बल को बनाने वाले ने, मूर्तिकार ने इसको बनाया है। इसको किसी ने नहीं बनाया। भले वो जो माता जी आपको देने आई थी वो श्रीमती राधा रानी थी। ये राधा रानी ने आपको विग्रह दिए हैं, उसको साधारण मत समझना। तो माता जी को बोला कि आप बड़ी भाग्यशाली हो, लेकिन इस लीला को भगवान चलाते रहेंगे, लेकिन इससे आप अभिमान मत करना, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे साथ भगवान लीला करते हैं, ऐसे कभी नहीं समझना। तो कभी आप उनके मुख से आप ये लीला नहीं सुनेंगे, ऐसा किया वैसा किया कान्हा ने। लेकिन वो जब केवल हमें उनके प्रभु जी बताते, वीडियो भेजते हैं, तभी पता चलता है कि उन्होंने ऐसा किया। मैं परसों एक आइटम बनाने के लिए आया था, बोले प्रभु जी आपने बोला था कि राधा गिरधारी के लिए कुछ आइटम बना के कुकिंग करोगे। बोले हाँ, मैंने बोला था कि उनके बर्थडे के दिन कुछ तो बनाऊंगा। तो उनका फ़ोन आया तो मुझे लगा कि चलो भगवान का ही बुलावा है। तो मैं अपनी गाड़ी लेके, बारिश बहुत था परसों के दिन, बहुत तेज़ बारिश था, लेकिन मैं आ गया और उनके लिए एक आइटम बना दिया, मेरा फेवरेट आइटम है, वो बना दिया। लगे इसको पैक करके रखो, उस दिन हम भोग लगाएंगे। तो पैक करके रख दिया और दूसरे दिन मंगल आरती को अल्टर में इधर उधर सब प्रसाद पड़ा है खा के, जो मैंने बनाया था। तो माता जी ने और प्रभु जी ने वीडियो मुझे भेज दिया। बोले प्रभु जी मुझे 100% गारंटी था, आप जो आइटम बनाएंगे ना वो आज वो खा के रहेंगे, हाँ वो छोड़ेंगे नहीं। और मुझे उधर छाछ पीने की इच्छा हो गई, अरे आज गर्मी बहुत है, छाछ पीना चाहिए था, सुबह छाछ पिया नहीं। तो वो प्रभु जी छाछ लेके आएंगे। बोले प्रभु जी आपके लिए छाछ लाए। मैं एक दिन ऐसे ही आ गया उनके घर पे, तो मुझे सुबह सुशीला नाश्ता बहुत पसंद है, सुशीला हमारे यहाँ बनता है बुधवार के दिन। तो उस दिन सुशीला बना नहीं था, मिस हो गया सुशीला। तो बोला आज सुशीला क्यों बना नहीं, और राइस क्यों बनाया। बोले आज प्रॉब्लम आ गया, और राइस खा लो। तो मैंने राइस नहीं खाया, और मैं दोपहर में इनके घर में 4 बजे कुछ तो भक्तों को लेके आ गया, हमारे प्रेम गौरव और इनको लेके आया था। तो माता जी ने सुशीला बनाया आप पर। बोले प्रभु जी ब्रेकफास्ट पहले रेडी है, बाद में प्रसाद ले लो 7 बजे के आसपास। तो सुशीला लेके आई, हमने सुशीला खा लिया। मैंने बोला कि मुझे सुशीला चाहिए, आपको कैसे पता कि मैं सुशीला खाने की इच्छा किया था। और बोले राधा गिरधारी है ना, ये सब कुछ बता देते क्या चाहिए क्या नहीं। एक बार उनका प्रसाद मैंने बोला कि आज से मुझे प्रसाद भेजना नहीं, आप रोज़ रोज़ प्रसाद भेजती हो, प्रसाद मत भेजो, मंदिर प्रसाद बनता है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो प्रसाद भेजना प्रभु जी ने बंद कर दिया। तो उसके पश्चात माता जी बहुत दुखी हो गई, मेरे वाला सेवा बंद कर दिया, प्रभु जी ने सेवा बंद कर दिया, अभी मेरा सेवा नहीं मिलेगा, सेवा नहीं मिलेगा। और रात को 11 बज के 12 बज के उसका मन दुखी था, बहुत दुखी था, बहुत नाराज़ थी। तो राधा रानी उसको पूछते कि क्या हो गया, क्यों रो रही है। बोले प्रभु जी ने प्रसाद बंद कर दिया। बोले मत लेके आना। वो एक तो लीला ऐसे कि मुझे भगवान ने भूखा ही रखा था एक दिन भर के लिए। उनका प्रसाद मैंने मना किया था ट्रेन में, मेरे पास प्रसाद था, लेकिन भगवान ने उस प्रसाद को गायब कर दिया रातों रात। पूरा रात भर में जागा था, लेकिन ट्रेन में मेरे बैग से मैं और जय साथ में था, वो पराठे सब्जी सब कुछ गायब कर दिया। और दूसरे दिन मैं ढूंढ रहा हूँ प्रसाद किधर है। जैसे बोला इसमें रखा था, इसमें रखा था, प्रसाद ही नहीं। तो राधा गिरधारी बोलती कि तुम्हारे लिए मैंने प्रसाद भेजा है और तुम उसको ठुकराते हो, तो कल देखना आपको। दूसरे दिन भूखा ही रख दिया। तो फिर वो लीला अधूरी रह गई। क्या कह रहा था उसके पहले मैं कि राधा गिरधारी को जो भी चढ़ाते हैं प्रेम से, वो पहले ही खा लेते, प्रेम के भूखे हैं वो, इसलिए वो खा लेते हैं। तो बड़ा सौभाग्य है इस परिवार का कि वैष्णव की सेवा करने का जो जिक्र है वो अपने आप उनको समझ में आता है क्या चाहिए क्या नहीं। हमारे जीवन में तो ऐसे ऐसे साक्षात्कार उन्होंने किए हैं कि मुझे यकीन नहीं कि मेरे ऊपर वो प्रेम करते इतना। मेरे पास वो प्रेम भी नहीं थोड़ा भी उनके लिए, लेकिन वो उनके पास हमारे लिए इतना प्रेम है। मैं कुछ सोचने से पहले उनका टिफ़िन आ जाता है संडे से संडे, और मैं कभी बोल नहीं सकता कि ये प्रसाद क्यों भेजी है। चाहे बालूशाही हो चाहे कुछ भी आइटम हो, तो मैं स्वीट खाता नहीं, लेकिन सबको बांटता हूँ। लेकिन उनको तो मुझे देना ही है, उनका प्रेम ऐसा है। तो मैंने लगा कि ये विग्रह सामान्य नहीं है, इसका जो दर्शन करता है, इसका जो प्रसाद प्राप्त करता है, इसके लिए जो थोड़ी भी सेवा अर्पण करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है।
ऐसे स्वयं विग्रह जो स्वयं प्रकट होके माता जी के घर पे आए हैं, तो ऐसे आचार्यों के घर में ही भगवान आते हैं, बड़े बड़े आचार्य। तो इनके घर में आए तो पिछले जन्म में कोई उनकी इच्छा की होगी, तो वो तो किस्सा नहीं सुना है कि वो भगवान को पकड़ के रखी थी अपने जप के ध्यान में। तो कृष्ण बोलते कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बोलते नहीं छोड़ूंगी, आपको रहना है, रुकना है। तो बोलते कि अरे छोड़ो, मैं आऊँगा, प्रॉमिस करता हूँ। बोले ठीक है, प्रॉमिस किया तो अब जाओ। तो ध्यान में थी तो छोड़ दिया, भगवान चले गए। लेकिन दूसरे दिन में भगवान मंदिर में राधा रानी के द्वारा उनको विग्रह प्राप्त हो गए। मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपके घर पे आऊँगा, तो आ गए। ये उनका प्रॉमिस है, करिष्ये वचनम तव। तो ऐसा सौभाग्य हजारों जीवन के पश्चात प्राप्त होता है किसी को। ऐसे भक्तों के सानिध्य में रहना, उनकी सेवा करना और ठाकुर जी को उनके द्वारा प्रार्थना करने के लिए बोलना कि हमारी भक्ति में जो भी समस्या है, बाधा है, हमारा आपके प्रति प्रेम उमड़ जाए, ऐसी सेवा हमसे हो। तो ऐसे मौका भगवान देते हैं। तो ये भी एक अवसर प्रदान किया भगवान ने कि जिन जिन भक्तों ने यहाँ पे भोग बनाने की सेवा की, डेकोरेशन की सेवा की, अभिषेक की सेवा। सूर्यकांत कृष्ण प्रभु पुणे से आए और ब्रज गौरी माता जी गोकुल उससे आपकी बहन। तो पहला प्रोग्राम जो किया था तो ये पुणे से वीडियो कॉल पे हमारे साथ में थे, सूर्यकांत कृष्ण प्रभु और दोनों सिस्टर्स कोल्हापुर के हैं। हाँ, सूर्यकांत वो इधर है। तो हमने फ़ोन पे बातचीत की थी कि इनको कैसे वेलकम करना है। हमारे पास कोई मैन पावर नहीं था। तो प्रभु जी और माता जी ने बोला कि हम अभिषेक का सब देख लेंगे, ड्रेसेस का देख लेंगे, ज्वेलरी सब कुछ। आपको आके अभिषेक करना है, सब सामग्री का लिस्ट हमको भेज दो, भोग भी हम बनाएंगे। और माता जी प्रभु जी को ये तक पता नहीं था कि भोग बनाना कैसे होता है, भगवान के लिए क्या क्या भोग बनते हैं। और पैसा भी नहीं था कुछ घर में उस समय। प्रोग्राम करना है लेकिन उसके धन चाहिए ना, तो धन बिल्कुल नहीं था, मैं सबके सामने कह रहा हूँ। लेकिन भगवान ने हर्षद प्रभु है क्या यहाँ पे अंदर है शायद, तो हर्षद प्रभु हैं उनके मित्र और ये सारे लोगों ने धन की व्यवस्था की और भगवान का फेस्टिवल धूमधाम से मनाया। तो ये जो भक्तों को ही पता है कि भगवान की सेवा में धन लगाने से या स्वयं को लगाने से क्या प्राप्ति होती जीवन में। तो इतनी दूर से माता जी और प्रभु जी, उनके पिताजी, उनकी माता जी आए हैं यहाँ पर, तो मैं बहुत बहुत आभारी। प्रभु जी का उम्र लगभग 80, यू आर रनिंग 80, 77 और माता जी 72। उस उम्र में वो वहाँ से यहाँ तक आए हैं, खास गिरधारी को दर्शन करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब परिवार के लिए और सब भक्तों के लिए कि राधा गिरधारी की असीम कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, बरसती रहे और उनके जो इच्छा है वो इच्छा की पूर्ति हो। आपको जो कृष्ण प्रेम चाहिए, भगवान का धाम चाहिए, भगवान की शाश्वत सेवा चाहिए, वो सब आपको प्राप्त हो। तो इस कथा को यहाँ पे विराम देता हूँ। अभी सुंदर श्रृंगार दर्शन होगा, आप सब बैठ के दर्शन लीजिए और पश्चात जब उठने के लिए कहा जाएगा तो आप उठ के भगवान कुछ फूल अर्पण करना है, कुछ तो फूल अर्पण कर सकते हैं। और सबको प्रसाद की व्यवस्था है, शायद प्रसाद की व्यवस्था पार्किंग में की गई है, पार्किंग में लाइट है, पानी है, सब वहाँ पे सारी व्यवस्था। प्रसाद लेके जाना, कोई प्रसाद नहीं लेके जाएगा तो ठाकुर जी उसको भूखा रख देंगे एक दिन के लिए कम से कम है ना। तो प्रसाद लेके जाना, कितना ही लेट हो लेकिन कीर्तन में आनंद लेना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की। कौन सा लेटर देखना है अंदर कहीं के